हमें तकलीफ़ में ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ी क्यों होता है? हमें तकलीफ़ी में ही अगर आपके पास कोई तकलीफ़ है, अगर आपके पास कोई तकलीफ़ एक रहता है तब तक एक और तकलीफ़ आ जाता है। क्यों ऐसे होता है इंसान के साथ? क्या वजह होता है कि एक तकलीफ़ अभी ख़त्म नहीं होता है तब तक दूसरा तकलीफ़ पहुंच जाता है? एक पंडित जी थे और उसके साथ एक चेला था और पंडित जी घर से निकल गए तीर्थ यात्रा पे और अपने साथ में चेला को ले लिए और बोले कि हम लोग चलते हैं तीर्थ यात्रा पे। तो चलते गए रास्ते में एक जंगल मिला। अब वहीं पे शाम होना चालू हो गया। जब शाम होने लगा तो पंडित जी अपने चेला से बोले कि कहीं देखो, कहीं घर है तो हम लोग यहाँ रुक जाएंगे और यहाँ रात गुजार लेंगे और इसके बाद से हम लोग चल देंगे यहाँ से। तो पंडित जी का जो चेला था वो जाते जाते देखा तो एक छोटा सा जंगल में एक झोपड़ी था और उस झोपड़ी में एक इंसान रहता था। वो बहुत गरीब था और एक भैंस रखा था और उसी भैंस से दूध निकालता था और वो दूध बेचता था और उस दूध से ही वो अपना पूरा जीवन यापन चलाता था। उसका दूसरा कोई और रास्ता नहीं था जिसके वजह से वो कमा ले और अच्छा से रह सके। पंडित जी आए और पूछे कि क्या हम रात में रह सकते हैं यहाँ पे? हमें रात भर रहने के लिए तो समय दे दीजिए। तो गरीब इंसान था, पंडित जी को देखा, ठीक है आप रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ आपको नहीं होगा। रात भर पंडित जी रहे। 4 बजे भोर में निकल रहे थे तो पंडित जी बोले चेला से कि ये जो भैंस है ना, इसको खोल करके हाँक दो, कहीं भी इसको हाँक दो। तो चेला बोला कि रात भर यहाँ आप ठहरे भी और उसका खाना भी खाए और आप बोलते हैं कि इस भैंस को खोल दो और कहीं छोड़ दो। चेला खोल दिया और भैंस चली गई। जब सुबह वो किसान उठा तो देखा कि भैंस नहीं है। वो 2 दिन तक लाठी लेकर के घूमता रहा, भैंस मिले या ना मिले, ये पंडित जी और चेला मिल जाए कि इनका मार करके मैं सर फोड़ दूं। मगर बहुत भाग का, बहुत संजोग का बात है, बहुत संजोग का बात है कि ना भैंस मिली और ना पंडित जी और चेला मिला। अब इसको खाने पीने में सब कुछ में बहुत त्राहिमाम होने लगा, जिसके वजह से वो एक रास्ता अपनाया। उस जंगल की लकड़ी काट करके बेचने लगा और लकड़ी काट करके धीरे धीरे बेचने लगा। उसको दूध से ज़्यादा पैसा उस लकड़ी से मिलने लगा और वो इतना काफ़ी मेहनत करने लगा कि जंगल में लकड़ी काटता और बेचता। ऐसे ही बेच करके वो इतना काफ़ी अमीर हो गया और बहुत वो धनवान हो गया। कुछ दिन के बाद पंडित जी और चेला दोनों वापस लौटे तो बोले कि चलते हैं, समय तो बहुत ज़्यादा दिन हो गया, वो किसान हमें नहीं पहचानेगा, चलते हैं। जब पंडित जी वहाँ गए तो देखे कि वो जंगल को तो बहुत अच्छा से हरा भरा खेत बना दिया है और बहुत धनवान हो गया है। इतना अच्छा खेत खलियान है, बगीचा है, आपने इतना सुंदर कैसे किया? क्या बताएं, आपके ही जैसे एक पंडित जी और चेला आए और बोले कि रात भर हमें रहने दो। हम उनको रात भर शरण भी दिए और जाते समय हमारा भैंस को खोल के चले गए और उस दिन से तो 2 दिन हुआ और उसके बाद से हम इस जंगल का लकड़ी काटना चालू किए और बेचना चालू किए, जिससे हमें बहुत काफ़ी पैसा मिलने लगा और उसी से ये पूरा हम खेत खलियान अच्छा से बोते हैं और सब कुछ करते हैं, जिसके वजह से आज मैं इतना धनवान हूँ। तो तकलीफ इसलिए आता है कि आप तकलीफ से बाहर निकले। तकलीफ, भगवान आपको ऐसा तकलीफ कभी नहीं दे सकता है जिसके वजह से आप मर सकते हैं। परीक्षा में, एग्जाम में वही सवाल पूछा जाता है जो पढ़ाया जाता है। भगवान आपको उतना ही तकलीफ दे सकते हैं जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं।